औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमारा क्लास 8 का जो टॉपिक चल रहा है उसके हमने जो पढ़ा वो था ट्राइबल्स, डिफ्यूज एंड विजन ऑफ गोल्डन एज। आज हम उसके क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, उनके आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, हमारा पहला क्वेश्चन है, लेट अस रिकॉल। क्वेश्चन जो हमारा पहला है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है द ब्रिटिश डिस्क्राइब द ट्राइबल पीपल एज। कहते हैं जो ब्रिटिश लोग इन ट्राइबल लोगों को, इन जो ये ट्राइबल लोग थे, जो ये छोटे लोग थे, इनको वो उनको क्या कहते थे, किस नाम से पुकारते थे? वो उनको कहते थे कि ये अनसिविलाइज्ड लोग हैं। इसीलिए इसका फिल द ब्लैंक्स में जो इसका जवाब है वो है द ब्रिटिश डिस्क्राइब द ट्राइबल पीपल एज अनसिविलाइज्ड। दूसरा है द मेथड ऑफ सोइंग सीड्स इन जम कल्टीवेशन इज नोन एज। जो इस जम कल्टीवेशन जो है जिसमें वो जो क्या बोलते हैं उसको सीड्स जिस तरह मतलब बोते हैं हम, जिस तरह वो उस मेथड को जिस तरह वो सीड्स बोते थे, ज़मीन में सीड्स बोते थे, उस मेथड को ये क्या कहते थे? उस मेथड को ये कहते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसीलिए कि द मेथड ऑफ सोइंग सीड्स इन जम कल्टीवेशन इज नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तीसरा है द ट्राइबल चीफ गॉड डैश टाइटल इन सेंट्रल इंडिया अंडर द ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट। जब ब्रिटिश वालों ने वो लैंड सेटलमेंट का वो रूल किया, वो ऑर्डर पास किया लैंड सेटलमेंट का, फिर ट्राइबल चीफ को क्या मिली? उसमें से उनको क्या मिली? सेंट्रल इंडिया में इस अंडर ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट के तहत ट्राइबल लोगों को, ट्राइबल चीफ को क्या मिला? उनको कहते थे द ट्राइबल चीफ गॉट सरदार टाइटल मिला उनको in central India under the British land settlements. चौथा है इसका tribals went to work in the dash of Assam and the dash in Bihar. ट्राइबल कहाँ काम करने के लिए गए? ये असम में वो टी गार्डन में काम करने के लिए जाते थे, जहाँ से चाय निकलती थी, उन चाय बागानों में ये काम करते थे। और आसाम में और बिहार में क्या करते थे? ये बाहर में ये वो इंडिगो प्लांटेशन करते थे, इंडिगो के वो जो प्लांट थे वही लगाया करते थे। इसीलिए कहते हैं ट्राइबल वेंट टू वर्क इन द टी गार्डन ऑफ आसाम एंड द इंडिगो प्लांटेशन इन बिहार। फिर और एक क्वेश्चन है इसका, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ये हमें बताना है ये स्टेटमेंट सही है या स्टेटमेंट गलत है। पहला है जम कल्टिवेटर्स प्लो द लैंड एंड सो सीड्स। जो ये जूम कल्टिवेटर्स थे ये क्या करते थे? ये पहले ज़मीन को उठाते थे, मतलब ज़मीन मतलब इतना दांद वाई बड़े वाया दांद तम पे लवान ब्यो तथ वन या ना तम कर जूम कल्टिवेटर्स प्लो द लैंड एंड सो सीड्स। उनका ये काम नहीं था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। वो क्या करते थे? वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे। दूसरा है cocoons were brought from the Santals and sold by the traders at 5 times of the purchase price. जो कोकोन खरीदते थे संथाल से, और इस पर फिर ये इसको बेचते थे, किसी और को बेचते थे, मगर कितने में बेचते थे? जितने में उन्होंने लिया होता है उससे पाँच गुना ज़्यादा में बेचते थे। लिहाजा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Birsa urged his followers to purify themselves, give up drinking liquor and stop believing in witchcraft and sorcery. ये स्टेटमेंट बिरसा क्या बोलता था? जो इस ट्राइबल का हेड था, क्या बोलता था इसको? अपने फॉलोवर को, जो उसको मानने वाले थे, वो क्या बता रहे थे? अपने आप को साफ रखो, पन बनाओ साफ, पन्नस पानस त्रो ये शराब चो त्रो या तो शराब त्रो ज़ात त्रो बाकी बर्बर काम करो बिजली कि उनका त्रो सारे
पत्थर ये उसमें बना ये मिर्जा। हाँ, लिहाजा ये इस लिहाज से ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल ट्रू है। चौथा है द ब्रिटिश वांटेड टू परस्यू द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। बच्चों ये थे हमारे आज के लिए 2 क्वेश्चन। इंशाल्लाह कल इसके और बाकी सवाल देखेंगे, कल हल करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।